छुआछूत भारत की वो आविष्कार है दुनिया भर में भेदभाव और अन्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने वालों को प्रेरित करता है। उसी निर्मम जाति व्यवस्था पर बनी फिल्म होमबाउंड भारतीय सिनेमा कई मायनों में खास है। फिल्म की सहजता सबसे बड़ी खासियत है। इंसान के दुख, दर्द, तकलीफ, शोषण और दमनकारी व्यवस्था के अत्याचार समझाने बताने की जो सबसे असरकारी चीज है वो सहजता है, आसानी है। ये कोई ऐसी बातें नहीं है जिसे समझने के लिए पीएचडी करने की जरूरत पड़े। ऐसी ही एक प्यारी दोस्ती की कहानी है होमबाउंड। जब दमघोंटू जातिवादी समाज आपको रत्ती भर भी जगह न दे, जहाँ की हवा में आपके लिए जहर ही जहर भरा हो, वहाँ दोस्ती, प्यार, मोहब्बत जैसे इंसानी जज्बे आपका हाथ थामते हैं। फिल्म में कोई ऐसा खतरनाक विलेन नहीं है जो हाथ में तलवार लेकर घूम रहा हो। अखबार में पिछले पन्ने की जिन खबरों को भारत का दलक समाज इग्नोर करने का अभ्यस्त है, जो खबरें यहाँ रोजमर्रा की बातें हैं, जो जहर दलक समाज रोजाना आपस में बांटता है, उसका असर हाशिए पर किए गए लोगों पर कैसा होता है, यही फिल्म में शानदार तरीके से बताया है। फिल्म के दो नायक हैं, एक मुसलमान एक दलित, दोनों गरीब, दोनों जिगरी दोस्त, दोनों की एक ही छोटी सी आशा, एक इज्जतदार शांति की जिंदगी जीना जिसमें उनके आसपास के लोग खुशी से रहे। एक पक्का मकान हो, पापा का इलाज हो, त्योहार के दिन खाना हो, खेलने के लिए दोस्त हो, पर एक बीमार समाज में ये ख्वाब छोटा नहीं है बल्कि नामुमकिन है। ये बीमार समाज वही है जिसका जिक्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1936 में अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में करते हैं। वो समाज जहाँ लोग किसी के मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर, घी से चुपड़ी रोटी खाने पर आहत हो जाते हैं, उनके घर तक जला देते हैं। वो समाज जिसे अपनी बीमारी पर गर्व है। ये समाज आज भी वही खड़ा है, बल्कि और ज्यादा क्रूर रूप लिए है। दलित नायक अपनी पहचान छुपाता है, जनरल में अप्लाई करता है, बेबसी सेदलक लोगों के दिलों दलितों के लिए बसी नफरत सुनता है। लैंगस्टन ह्यूज की ही कहानी पासिंग याद आती है, जिसमें जैक अपने सारे रिश्ते नाते भुलाकर गोरों में गोरा बनकर रहता है। वो अपनी माँ को खत लिखता है, ये कितना हास्यास्पद है कि सभ्यता का झंडा उठाए ये गोरे लोग हम काले लोगों को किस कदर नापसंद करते हैं। अगर ये इंसानियत में विश्वास करते, अगर ये काले लोगों से नफरत नहीं करते, तो मुझे गोरा होने का नाटक ही क्यों करना पड़ता। कभी कभी तो ये लोग नफरत फैलाने की सारी हदें पार कर देते हैं। ये लोग हमें क्या क्या नहीं कहते, ऐसा बोलना, ऐसा सोचना इनकी आदत में शुमार हो चुका है। दोनों दोस्त आखिर में दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने के लिए जाने को मजबूर होते हैं, जहाँ छोटे से दरबे में 20-20 मजदूर रहते हैं। सुबह की शिफ्ट वाले जाते हैं तो रात वाले वहां सोते हैं। 9 से 10 घंटे की हार तोड़ मेहनत के बाद उन लोगों के पास बचता है आपसी प्यार, दोस्ती, मोहब्बत, जिसके दम पर सब मजदूर परदेश में जिंदा रहते हैं। फिर महामारी का वक्त आता है, जब मौत का डर अच्छे खासे समझदार लोगों को अक्ल से पैदल कर देता है। जब सारा मिडिल क्लास सरकार के सुर में सुर मिलाकर अपने अपने घरों में नए नए पकवान सीखने में व्यस्त हो जाता है। जब 5 लोगों के रहने की जगह में 20 लोगों को रहना पड़ता है। खाना मिलना बंद हो जाता है अपने लोगों की, अपने घर की याद में मजदूर पैदल ही निकल लेते हैं। मरना ही है तो घर जाकर मरेंगे। फिल्म में एक दृश्य है जहाँ अपने बीमार दोस्त को लिए नायक गाँव के सिरहाने पर खड़ा है। उनके पास पानी नहीं है, गांव की रक्षा करते लड़के हाथों में पत्थर लिए उन्हें गांव से बाहर भगाने को तैयार खड़े हैं। तभी एक महिला नंगे पांव पानी लिए आती है, दोनों दोस्तों को पानी पिलाती है और वापस चली जाती है। वो महिला उस वक्त के कानून के नजर से बागी है, दोषी है, और एक बीमार इंसान को पत्थर से मारने वाले कानून के रक्षक बनते हैं।